हेलो गाइस, आप लोग देख रहे हैं थिंकिस्तान डायरीज और आप सब लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। आज ऐसे एंटरप्रेन्योर के बारे में बात करना चाह रहा हूँ जो एक एंटरप्रेन्योर ही नहीं है, एक फेलियर को भी झेलते हुए एक बहुत महान एंटरप्रेन्योर। मतलब एक ऐसे एंटरप्रेन्योर सिर्फ उनका नाम सुनते ही सबको पता है कि ये कौन है। मैं बात कर रहा हूँ एलन मस्क। एलन मस्क साउथ अफ्रीकन, उनके जो डैड थे साउथ अफ्रीकन है और उनकी मॉम कैनेडियन है। तो ये जब साउथ अफ्रीका से जब निकल के कनाडा गए, कनाडा में उनकी सिर्फ 17 साल की उम्र थी जब उन्होंने एक कंपनी बनाई जिसका नाम था Zip2। उन्होंने और उनके भाई ने बनाई, लेकिन उस कंपनी से उनको निकाल दिया गया इसलिए क्योंकि वो बहुत छोटे थे। जब उसके कंपनी के फाउंडर्स ने कहा कि ये तो बहुत छोटा है, इसको हम सीईओ नहीं बना सकते, इसलिए उस कंपनी के Zip2 के लोगों ने इन्हें निकाल दिया। लेकिन जब ये कंपनी, आपको बताऊंगा शायद bubble.com जब हुआ था तो बहुत सारे यूएस के कंपनीज डूब रहे थे, जब Zip2 भी डूब रही थी तो Zip2 को बेच दिए थे और उस कंपनी के फाउंडर्स ने। जब एलन मस्क को $307 बिलियन को प्रॉफिट आया था वो कंपनी बेचने से, लेकिन वो रुके नहीं, वो वहीं नहीं रुके। उन्होंने X.com करके एक कंपनी बनाई थी, जो कंपनी उस जमाने में, अब तो फोन पे और गूगल पे आ चुका है, लेकिन जब पैसे ट्रांसफर करना बहुत मुश्किल होता था, उन्होंने एक ऐसी कंपनी बनाई X.com, उससे लोग पैसे ट्रांसफर कर सकते थे। उसके बाद उन्होंने शादी की, शादी में जब मसरूफ थे तो उस कंपनी के लोगों ने भी उनको उस कंपनी के सीईओ के पोस्ट से हटा दिया, इसलिए क्योंकि वो बहुत छोटे थे। उसके बाद उन्होंने उस कंपनी के जो शेयर थी वो शेयर लेकर के निकल गए। उसके बाद जब उन्होंने इस X.com को बेच दिया, उसके बाद जो उनके पास अमाउंट था, जो उनके पास उनकी नेटवर्क थी, उसको लेकर के उन्होंने अय्याशी नहीं की। वो कर सकते थे अय्याशी, वो जा सकते थे पब, वो अय्याशी कर सकते थे, लेकिन वो बोले नहीं, मेरे को कुछ अलग करना है। तो वो सोचे क्यों ना लोगों को है ना स्पेस पे लेके जाए, चांद पे। लेकिन जब कोई प्राइवेट कंपनी नहीं थी जो चांद पे जाया करती थी, इन्होंने सोचा कि रशिया के पास गए। जब रशिया बहुत सस्टेनेबल, बहुत सस्ते में रॉकेट बना करके पूरी दुनिया को प्रोवाइड करती थी, इन्होंने रशिया के पास गया तो रशिया से बात की तो रशिया उनके पर हंसा और बोला कि इतने कम में नहीं होगा। वो जितने में कम में बोल रहे थे तो रशिया बोला इतने कम में हम रॉकेट बना करके नहीं दे सकते। तो ये सोचे क्यों ना मैं खुद अपनी रॉकेट बनाऊंगा, फिर उसी से, वही रॉकेट से हम चांद पे भी जाएंगे, स्पेस पे जाएंगे। जब उन्होंने सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट किया, खुद से पढ़ना स्टार्ट किया, मैं हमेशा बोलता हूँ लोगों को पढ़ो, अपने दिमाग को ओपन करो, अपने पढ़ाई में इतना घुस जाओ, खुद से पढ़ो। जब खुद से पढ़ना स्टार्ट करोगे तो तुम भी एलन मस्क जैसे कर सकते हो। एलन मस्क ने खुद से पढ़ना स्टार्ट किया, उनके पास जीरो बराबर नॉलेज नहीं थी कि स्पेस एक्स होता क्या है, स्पेस के लिए रॉकेट कैसे होनी चाहिए, लेकिन खुद से पढ़े और अपना खुद का स्पेस एक्स लॉन्च किया। और उन्होंने स्पेस एक्स में लॉन्च करके स्पेस एक्स जब स्टार्ट हो गया तो वो 2 बार अपने रॉकेट्स को स्पेस पे भेजे, लेकिन 2 बार भी फेलियर हो गए। पहली बार फेल हुए तो दूसरी बार ट्राई करे, दूसरी बार भी फेल हुए। वो बोलते हैं कि फेलियर ही ऑप्शन है। अपन हम जो सोचते फेल हो गया तो आप कुछ नहीं, फेल हो गया तो कुछ नहीं, लेकिन वो बोलते हैं कि फेल हुए हो तो कुछ बड़ा करोगे, फेल हुए हो तुम्हारे पास ऑप्शन है, सक्सेस हो गए तो उसके बाद तुमको कुछ ऑप्शन नहीं है। सक्सेस के बाद क्या है? कुछ नहीं है, लेकिन फेलियर के बाद स्टेप्स, दूसरा स्टेप, अब आगे क्या करना है। 2 बार फेल हो चुके थे, उनके पास अब कुछ भी अमाउंट नहीं था, इन्वेस्टर्स का जो पैसा था वो भी खत्म हो चुका था। नासा ने उनको एक प्रोजेक्ट दिया था, वो प्रोजेक्ट के भी पैसे खत्म हो चुके थे, अब उनके पास कुछ नहीं बचा था। उनके पास खुद का जो वेल्थ था, उनका घर, उनकी गाड़ी, सब उन्होंने बेच दिया और एक रेंट घर पे रहने स्टार्ट कर दिए। वो जो बेचे हुए घर के जो पैसे थे, वही पैसों से उन्होंने सक्सेसफुली लॉन्च किया स्पेस एक्स। जब उन्होंने स्पेस में पहुंचा दी अपनी थर्ड वाली रॉकेट सक्सेसफुली, उसके बाद फिर नासा ने उनको एक दूसरा प्रोजेक्ट दिया। अभी भी वो प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं नासा के साथ मिलकर के। उन्होंने फिर सोचा क्यों ना
कार्स लाए, क्योंकि अभी पोल्यूशन इतना बढ़ रहा है कि आज भी हमारी भी गवर्नमेंट बोल रही है इलेक्ट्रिक कार्स चलाओ, इलेक्ट्रिक बाइक्स चलाओ, रिक्शा चलाओ। तो उन्होंने पहले ही स्टार्ट कर दिया था उनका स्पेस एक्स के बाद उन्होंने टेस्ला पे पैसे लगाए। टेस्ला एक कंपनी थी जो इलेक्ट्रिक पे काम कर रही थी, उन्होंने उस पे पैसे लगाए और इतने ज्यादा लगा दिए कि उनको उस कंपनी का बहुत ज्यादा स्टेक मिल गया और आज वो उस कंपनी के सीईओ भी बन गए हैं। और उन्होंने पहली जब उसकी टेस्ला की गाड़ी लॉन्च की थी, जब भी वो फेलियर में जा रहे थे, मैंने बोला ना, हमेशा वो बोलते हैं कि जब भी तुम फेलियर करो, तुम जब भी फेलियर होते रहोगे, जब तुम सक्सेस की तरफ जाओगे, फेलियर होने के बाद ही सक्सेस की तरफ जाओगे। उन्होंने पहली गाड़ी लॉन्च की लेकिन उसमें उनको ज्यादा सक्सेस नहीं मिला, लेकिन कुछ महीनों पहले ही उन्होंने एक टेस्ला की बुलेट प्रूफ कार भी लॉन्च की, जो लग्जरी कार है, वो लॉन्च किया। तो उनको इतना ज्यादा रिस्पांस मिला मार्केट में, इतना ज्यादा रिस्पांस मिला, आज वो वर्ल्ड के सेकंड, उनको इतना ज्यादा टेस्ला में सक्सेस मिला क्योंकि आज वो रिचेस्ट सेकंड पर्सन है। जेफ बेजोस भैया के बाद सेकंड एलन मस्क ही आते हैं। टेस्ला और सोलर सिटी के ऊपर इतना काम किया। सोलर सिटी एक सस्टेनेबल सोलर सिटी है, मतलब आपके घर के ऊपर अब आपको बाहर से करंट लेने की जरूरत नहीं है। सोलर सिटी आपको ये काम करके देगा कि आपके घर में एसी भी चला सकते हैं, फ्रिज भी चला सकते हैं, वॉशिंग मशीन भी चला सकते हैं। तो एलन मस्क ये बोलते हैं कि दुनिया को चेंज करो, क्योंकि ये पोल्यूशन जो है ना दुनिया को खत्म कर देगा। लेकिन एलन मस्क बोलते हैं मैं संभालूंगा। ये बोलते हैं कि प्रॉब्लम को सॉल्व करना, प्रॉब्लम सॉल्व। अगर इनके कंपनी में कोई बोल दे कि ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी तो वो दूसरे दिन ही वो एम्प्लॉय को निकाल देंगे, क्योंकि ये हमेशा एक ही बात बोलते हैं, प्रॉब्लम है तो सॉल्व करना होगा, क्योंकि प्रॉब्लम अगर सॉल्व करोगे तो आप बिलियनर बन सकते हो। तो आपको भी अगर एलन मस्क जैसे ही बिलियनर बनना है तो देखो आपके आसपास में अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम को सॉल्व करो। आप छोटे से स्टार्ट करो। एलन मस्क भी बहुत बड़े से स्टार्ट नहीं किया, उन्होंने भी छोटे से स्टार्ट किया, आज यहाँ तक आए। तो हम भी हर छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना स्टार्ट करना चाहिए अभी से ही। एलन मस्क हमेशा बोलते हैं जो फ्यूचर पे काम करेगा वो बिलियनर है, फ्यूचर का जो फ्यूचर पे काम करेगा वही फ्यूचर का बिलियनर है। तो अगर आप भी फ्यूचर पे काम करना चाह रहे हो, आप भी अगर कुछ जैसा कि पोल्यूशन है, पोल्यूशन को कम करने के लिए आप उस पे अगर कुछ काम करना चाहते हो तो स्टार्ट करो। मेरा एक सजेशन है मेरे पास, आप अगर मुझसे भी बात करना चाहते हो तो फ्यूचर के बारे में हम क्या क्या कर सकते हैं तो आप मुझे कॉल करिए, हमारे इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करिए, वहाँ पे मेरे को मैसेज करिए। और अगर आपको और कुछ प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्ट मेरे को कमेंट्स कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपसे सीधा बात करूँगा, हर कमेंट्स का मैं देखता हूँ, पढ़ता हूँ और रिप्लाई भी दूंगा। शुक्रिया। और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए। आप और लाइक करेंगे तो हमको बहुत ज़्यादा हम लोगों को मोटिवेशन मिलेगा।